हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 4 करवा रहा हूँ जो असेसमेंट से रिलेटेड है। मैथमेटिक्स की क्लास 8 की है और 30 सितंबर की है वर्कशीट जो आज हम करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, हालांकि ये वर्कशीट है असेसमेंट की, ठीक है, तो आपको इसे खुद ट्राई करनी चाहिए, ठीक है। जिनको अच्छे से प्रैक्टिस है इन वर्कशीट की तो वो पहले ट्राई करें, फिर आंसर मैच करें, और जिनकी प्रैक्टिस अभी नहीं है वो इसे देखिए और अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। समझ में आ रही है, अच्छे से समझे भी। अब मैंने हर क्वेश्चन का जो है ना अलग आंसर एक पेज पे कर रखा ताकि आपको नोट करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। अब एक ही क्वेश्चन करके करेंगे और साथ साथ मैं आपको आंसर भी दिखाऊंगा, हम समझेंगे भी। ओके, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कैसे करा मैंने। देखिए इस तरीके से मैंने पेजेस पर करा आपके लिए। फटाफट स्टार्ट कर देते हैं वन बाय वन। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 99 को 101 से मल्टीप्लाई करनी है। अगर जिन बच्चों ने पुरानी वर्कशीट नहीं करी तो वो इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऐसे करेंगे, 99 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे, या कई बच्चे ऐसे कर सकते हैं 101 99, है ना। आपको ऐसे नहीं करना, ठीक है। इसका एक पैटर्न है जो हमने वर्कशीट में सीखा था। दोनों के बीच में एक डिफरेंस है ना, जब एक डिफरेंस होता है तो जो बीच वाला नंबर है वो लिखते हैं, ठीक है। उसका हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर, और एक माइनस कर देते हैं। अब 100 की 100 में मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। 2 जीरो है ना, तो 4 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4, और एक कम कर दो तो 4 बार 9 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चे वर्कशीट पे कर रहे हैं ना वो इसके आगे पूरा आंसर लिख देंगे, सिर्फ आंसर लिख देंगे। ओके, 1 मार्क्स का ना। बाकी देखो जो कॉपी पर कर रहे हैं, पेज पर कर रहे हैं, वो कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अब हम बढ़ जाते हैं सेकंड पर। सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है, कह रहा है -1 के ऊपर जो है ना, ठीक है, स्क्वायर लगाना है। मतलब स्क्वायर बोला ना तो -1 के ऊपर कितना हो गया, 2। तो जब हम इसको 2 बार लिखेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 1 बन जाए कितना होता है 1। अब आप आंसर देख लो कैसे करा है, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं सर आप एक अलग पेज पे भी दिखाया करो ताकि हमें नोट डाउन करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसलिए मैं समझाने के साथ साथ अलग पेज पर भी दिखा देता हूँ, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब -1 के ऊपर 2 लिखना था, ठीक है। और हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर आ गया, क्योंकि जब 2 माइनस होते हैं ना तो दोनों कट जाते हैं, ठीक है। 1 बन जा 1 ही होता है, 2 मत लिखना, ठीक है। समझ में आ गई। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन कौन सा है। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, कह रहा है कि ये एक पैटर्न चल रहा है, इसमें ना कोई नंबर मिस हो गया है, आपको पता लगाना वो कौन सा नंबर होगा। बहुत ही ईजी है, देखो 1 2 जा 2, 2 का अगला 3, 2 3 जा 6, 6 का अगला 7, 3 4 जा 12, 12 का अगला 13, 4 5 जा बोलो 20, 20 का अगला 21, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, 20 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ना हमें पैटर्न पता लगाना पड़ता है। और पैटर्न पता कैसे पता लगेगा, हमें जब 3 चीज़ें दी होती हैं तो उससे हम चौथे का पैटर्न पता लगा लेते हैं। तो 3 चीज़ें शुरू में पता होनी चाहिए हमें पैटर्न पता लगाने के लिए, क्लियर। अब आगे देखो इसका आंसर, देखो कॉपी पर कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन तो आप यहीं से नोट करना, ओके, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, आप ऐसे कॉपी पर करेंगे, ठीक है। मैंने कुछ क्वेश्चन लिख भी रखे हैं, ठीक है, समझ में आ रही है। लेकिन कुछ नहीं लिखे तो आप वहीं से वर्कशीट से नोट कर लेना। अब हम बढ़ेंगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है, ये कह रहा है कि आपको इसको ऑब्जर्व करना है और ये भी आपको पैटर्न ही दे रखा है। तो मैंने क्या कहा था, जब भी कोई पैटर्न होता है उसमें 3 देगा, चौथा आपको खुद सोचना पड़ेगा। देखिए कितना ईजी है, जब 1 1 लिखा है, ठीक है, तो 2 बार 1 है ना, ठीक है, तो 2 आया है, ठीक है। 2 बार 1 है तो कितना आया, 2 तक आया, और एक बार आगे लगा 1, एक बार पीछे लगा। अब देखिए बीच में 1 0 है ना, तो 2 लिखा, और आप देख सकते हैं 2 बार 1 है तो 2 बार 1 आ रहा है, और 2 से पहले भी 0 है, 2 के बाद भी 0 है ना। और यहाँ पे कितनी जीरो है बीच में, 2 जीरो, तो 2 आगे जीरो लगाई, 2 पीछे जीरो लगाई, मतलब 2 के हमें आगे और पीछे जीरो लगानी है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए 3 जीरो है ना, तो 2 के आगे भी 3 जीरो लगेगी, 2 के पीछे भी 3 जीरो लगेगी। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 0, और यहाँ पर भी क्या आएगा, 0। अब देख लो एक बार शीट पर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हो गया। ये थोड़ा आपको लाइट नज़र आ रहा होगा तो थोड़ा सा इसको कोऑपरेट करना, ठीक है। मैंने बता तो दिया ये आपको, ओके। ये 0 है, ओके, ये 2 है, वो तो आप वर्कशीट से देख लेंगे। बस यहाँ पे आपको 0 यहाँ लिखना है और 0 यहाँ लिखना है। अब हम बढ़ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। अब हम करेंगे डियर स्टूडेंट फिफ्थ क्वेश्चन, ओके। देखिए जो फिफ्थ क्वेश्चन है ना, उसमें हमें स्क्वायर रूट करना है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है ना। तो अगर आपसे कोई पूछेगा, तो अगर आपसे कोई पूछे 4 का रूट क्या होगा, तो 2 होगा, मतलब 2 में से एक बाहर निकलता है, उसे कहते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। जैसे मैं आपको पूछूं 3 3 जा 9 होता है ना। तो अगर कोई पूछे कि 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा,
तो 3 होगा। ऐसे ही आपको पता लगाना है कि 90,000 का स्क्वायर रूट क्या होगा, मतलब कौन सी दो ऐसी रकम है जिसकी मल्टीप्लाई करने पर जो सेम हो 9000 आए। तो कुछ सोचो 300 की 300 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9000 आएगा नहीं आएगा। अब आप आंसर देखो करना कैसे है। देखिए ये मैंने स्क्वायर रूट कर दिया और 300 आ रहा है। और देखिए ये ना हमने प्राइम फैक्टर करे हैं। प्राइम फैक्टर बहुत ईजी है, जैसे 9 लिखा है ना यहाँ पर, तो 3 सीजर 9 लिख लीजिए। और यहाँ कितनी जीरो है 4, तो 1 2 3 4 बार लिख लिया। अब स्क्वायर रूट का मतलब तो 2 में से एक बाहर निकलता है, तो 2 3 में से एक बाहर निकल गया, 2 10 में से एक बाहर निकल गया, 2 10 में से एक बाहर निकल गया, तो 300 आंसर आ गया। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया 5वां। अब देखिए 6th क्वेश्चन है कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको हम 3200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। मतलब 3200 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और बच्चों परफेक्ट स्क्वायर का मतलब समझ में आ गया ना क्या होता है। जैसे ये 4 है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि 2 की 2 में मल्टीप्लाई करने पर 4 आएगा, दोनों सेम है ना। तो ऐसी रकम को परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। जैसे 36 है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि 6 की 6 पे मल्टीप्लाई करने पर 36 आएगा। अगर आपसे कोई पूछे 24 है तो 24 नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई दो रकम नहीं है जो सेम हो और मल्टीप्लाई करने पर 24 आ जाए। ठीक है, तो उसे बोलते हैं स्क्वायर रूट। अब आप इसका आंसर देखिए अभी लिखा है 3200। ओके, तो अब आपको इसका क्या निकालना है, वो नंबर निकालना है जिसको हम 3200 से मल्टीप्लाई करें और परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन से नंबर की मल्टीप्लाई करनी है ना। तो अगर हमें पता लगाना होता है ना कि कौन से नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, तो हम उसका प्राइम फैक्टर करते हैं। कई बच्चे इसको एलसीएम बोलते हैं, एलसीएम ना बोलें, इसे प्राइम फैक्टर बोलें। ओके, तो प्राइम फैक्टर सबको आते हैं ना, तो मैंने आपके लिए स्पेशल करा। देखो 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, एक इसे कैरी कर दी 2 6 जा, ठीक है 12 हो गया। ऐसे ही 2 8 जा 16 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया। इस तरीके से चलता रहेगा। आप देख सकते हैं हमने कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने ये 3200 को यहाँ पूरा लिख दिया, रूट के अंदर है। देखो ये रूट है यहाँ तक। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा था, स्क्वायर रूट में से 2 में से एक बाहर निकलता है, 2 में से एक बाहर आ गया, इन 2 में से एक बाहर आ गया, इन 2 में से एक बाहर आ गया, ये 2 अकेला रह गया। ठीक है, अगर इसका भी जोड़ा होता तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता ना, लेकिन और 2 5 में से एक 5 बाहर आ गया। तो इसका मतलब वो कौन सा नंबर है जिसको 3200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, वो है 2। कौन सा है वो? 2। तो 2 आंसर आ गया। तो लिखेंगे 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी मल्टीप्लाइड टू 3200 टू गिव ए परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आ गई। अगर आपको पता लगाना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो आप उसका प्राइम फैक्टर करेंगे। जैसे आप 24 है ना, तो 24 का 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 2 में से एक 2 बाहर आ रहा है, लेकिन ये भी अकेला पड़ गया, ये भी अकेला पड़ गया। तो यानी कि हम 6 की मल्टीप्लाई करेंगे ना 24 में, तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गई। आप आराम से नोट कर सकते हैं। ओके, ये था हमारा 6th क्वेश्चन। अब 7 देखिए। 7th क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स कि आपको ना एक नंबर दे दिया है, ठीक है, ट्रिपलेट का, बाकी निकालने हैं। तो देखो ट्रिपलेट निकालने के 2 तरीके होते हैं, एक ऑड नंबर से और एक इवन नंबर से। ये इवन नंबर दे रखा तो इवन वाला फॉर्मूला लगेगा, ऑड नंबर वाला होता तो ऑड वाला फॉर्मूला लगता है ना। तो इवन नंबर वाला हम इवन से करेंगे इसको। क्लियर। क्वेश्चन आप यहाँ से नोट कर लें। अब आंसर देखें। देखिए हमने लिख लिया कि हमें एक मेंबर दे रखा है पाइथागोरन ट्रिपलेट का, वो है 10। ठीक है, तो आपको पता है ट्रिपलेट जो इवन नंबर में कौन से लेते, कैसे फॉर्मूले को लेते हैं, 2m को, एक m² - 1 को, एक m² + 1 को। तो हमने इसको 2m के बराबर मान लिया। तो अब देखो जब 2m के बराबर माना तो 2 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो गया, 5 आ गया। अब उसके बाद इस फॉर्मूले में पुट कर दो, मतलब पहले 5 का स्क्वायर करो, स्क्वायर मतलब उसी में गुणा करो, 1 घटा दो, फिर स्क्वायर करो, 1 जोड़ दो, तो 24 और 26 आ गए। ठीक है, देखो 5 की पावर 2 है ना, तो आप 10 मत लिख देना, 5 5 25, 5 5 25 होता है। ओके, तो इस तरीके से हमारा ट्रिपलेट कौन सा आ गया, पहला तो 10 दे रखा था, बाकी दोनों निकल गए। मतलब आपको एक बार स्क्वायर करके माइनस कर देना है, एक बार स्क्वायर करके प्लस कर देना है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आप लिखोगे हाँ 10 24 26 आर रिक्वायर्ड पाइथागोरन ट्रिपलेट। क्लियर हो गया आपको। तो आप आराम से इसे पूरा देख सकते हैं। अब हम बढ़ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स 8th क्वेश्चन पर। देखिए अब ये क्वेश्चन काफ़ी टफ है, जिनको अगर स्क्वायर रूट नहीं निकालना आता, पॉइंट वाला 0.9 का, इतने वाला 3 डेसिमल तक आपको करना है। कितना डेसिमल तक करना है? 3 डेसिमल तक। ठीक है, मैंने ना डेसिमल के ऊपर एक वीडियो बना रखी है। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इतने अच्छे से समझाया ना मैंने, वो वर्कशीट ही थी,
ठीक है, और लेकिन मैंने उसमें बहुत डीपली समझाया है, आप वो भी देख सकते हैं। चलो अब इसकी तरफ आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये तो मैंने क्वेश्चन नोट किया है। 0.9 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो याद रखना जब भी हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है ना, तो पॉइंट के बाद जोड़े होने चाहिए, क्या होने चाहिए, पेयर। तो यहाँ 9 के बाद कोई भी जाना नहीं है ना, तो 0 मान लिया, तो हमने पेयर में बदल दिया पेयर में, ठीक है, बदल दिया ना पेयर में। उसके बाद देखो हमें यहाँ पर जो है ना पॉइंट लगा हुआ है, तो हम यहाँ 0 पॉइंट लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये लिखा ना 0.9, इस तरीके से हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अब ये 90 बन गया, क्या बन गया, 90, क्योंकि स्क्वायर रूट है ना, तो सेम नंबर की मल्टीप्लाई होती है। तो आप सोचो 1 1 कितना होता है 1, 2 2 जे कितना होता है 4 होता है, ऐसे 3 3 जे कितना होता है 9 होता है। तो आप बताइए ऐसा कौन सी ऐसी अमाउंट है जो सेम की मल्टीप्लाई करे, या तो 90 आए या 90 से छोटा आए। तो देखिए 9 9 जा 81 होता है ना, है ना। तो ये 9 नंबर ले लेंगे हम, क्या ले लेंगे 9। तो 9 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 81 आ जाएगा। उसके बाद 90 में से 81 हम लेस कर देंगे, क्या बचेगा 9 बचेगा। समझ आ गई, 9 बचा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो 2 जीरो अपने आप लगा ली। सुन रहे मेरी बात। तो ये रूल होता है, देखो यहाँ पे मैं दोबारा बताता हूँ, 0.90 है, तो यहाँ आपने क्या करा 0 पॉइंट लगा दिया, 9 9 जा कितना हो गया 81 हो गया, और यहाँ 9 बचे, ठीक है, क्या बचे 9 बचे। तो 9 का डबल कितना हो गया 18 हो गया। ये ना ये जो रकम होती है यहाँ पर डबल कर देते हैं, क्या कर देते हैं डबल। अब मैंने क्या कहा था, जब हम स्क्वायर रूट कर रहे तो 2 जीरो लगती हैं। आपको सर यहाँ तो 1 जीरो लगाई, शुरुआत में अगर जोड़ना नहीं बन रहा तो 1 जीरो लगती है, क्योंकि स्क्वायर रूट करने से पहले लगा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 2 जीरो लगाएंगे क्योंकि स्क्वायर रूट कर रहे हैं। अब आपको ये जो 18 लिखा है ना, 18 के आगे एक ऐसी रकम लिखनी है और उसी में सेम की गुणा करनी है कि 900 आ जाए, 900 से छोटा आ जाए। जैसे 18 लिखा है ना, 18 के आगे मैंने 2 लिखा तो 2 से गुणा करूँगा। 18 के आगे अगर मैंने 6 से गुणा करा तो 6 से मल्टीप्लाई करूँगा। 18 के आगे 7 लिखा तो 7 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मुझे तब तक मल्टीप्लाई करनी है जब तक या तो 900 आ जाए या 900 से कम आ जाए। तो जब मैंने 18 के आगे 4 लिखा, क्या लिखा डियर स्टूडेंट्स, 4 लिखा 18 के आगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करी तो मेरा कितना है 736 आया। कितना है 736 आया। तो ये 736 जो है 900 से छोटा है, क्योंकि अगर मैं 18 में 5 रख के 5 से गुणा करूँगा तो बड़ा नंबर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ 4 लिखा तो 4 की पूरे मल्टीप्लाई करी, 736 आ गया। ऐसे ही इसमें से जब घटाएंगे तो 164 आएगा, फिर 2 जीरो लगा देंगे। फिर सेम कैसे करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, हमारा ये जो 94 है ना, इसका डबल लिख देंगे यहाँ पे 188, ठीक है। ये अभी 8 तो बाद में आएगा, 94 का डबल करेंगे 188। अब 188 की में कोई ऐसी रकम रखेंगे कि सेम रखने पर जो गुणा करने पर आएगा वो इससे छोटी है, इसके बराबर है। तो 8 8 रखेंगे तो समान आएगा, ठीक है। देखो ये तो मैं इसी में आंसर में समझा रहा हूँ ना, हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो रही हो। मैंने जो वीडियो बनाई ना उसमें मैंने कॉपी पे करते हुए दिखाया है वीडियो में, आप वो भी देख सकते हैं। तो 8 के 8 में मल्टीप्लाई करिए, ये पूरा आ गया। और देखो 3 डेसिमल आ गया, 1 2 3। तो इस तरीके से हमने 3 डेसिमल इसके निकाल दिए। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आप ये लिख देंगे रूट में 0.9 का कितना होगा 0.948। ओके, क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबको, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम बढ़ जाते हैं 9th क्वेश्चन पर। देखिए 9th क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर 356 बाय एस्टिमेशन। देखो एस्टिमेशन मेथड को सीखना है कि आप क्या अनुमान लगा के सोच सकते हैं कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। देखिए इसका स्क्वायर रूट हम एस्टिमेशन से करेंगे, तो इसके लिए आपको कुछ नॉलेज होनी चाहिए। देखते हैं क्या, देखिए हमें एस्टिमेशन से करना ना, तो नॉलेज में आपको बता रहा था कौन सी होनी चाहिए। आपको ही पता होना चाहिए 1 1 जे कितना होता है 1 होता है, 2 2 जे कितना होता है 4 होता है, 3 3 जे कितना होता है 9 होता है। तो आपको इस तरीके से 1 से लेकर कम से कम 20 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। अगर याद है तभी आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। अब देखो एस्टिमेशन है ना, तो हम ये देखेंगे जो 356 है ना, ये किसके बीच में आता है। जैसे 10 का स्क्वायर ले लिया और 20 का स्क्वायर ले लिया, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। तो ये 100 से बड़ा और 400 से छोटा है ना। तो हमने देखा 100 का रूट कितना होता है 10 और 400 का कितना होता है 20 होता है ना। अब उसके बाद हमने यहाँ पर ये चीज़ लिख दी, 100 की जगह 10, 400 की जगह 20 और 356 पे रूट लगा दिया, ठीक है, समझ में आ गई। फिर हमने देखा कि अभी भी हम बिल्कुल पास में आंसर के नहीं है ना पास के, क्योंकि 356 जो है और ये जो 100 है और ये 400 है, इसके मतलब इतना
आसपास नहीं आ रहा है, बहुत गैप पड़ रहा है, तो हम कैसे पता लगाएंगे दूर पड़ रहा है? हमने 18 का स्क्वायर करा 324, ठीक है, जो इसके बिल्कुल पास में है। और मैंने क्या कहा, ये आप तभी कर सकते हैं जब आपको 1 से लेकर 20 तक सारे के सारे स्क्वायर रूट आते हो, ठीक है, और स्क्वायर आते हो। तो 18 का स्क्वायर 324 है जो इससे कम है, और 19 का स्क्वायर है 361 जो इससे ज़्यादा है। सुन ले मेरी बात। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं 356 ये 18 से बड़ा और 19 से, ठीक है, छोटा है। सुन रहे हो? तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो अब 19 का स्क्वायर है ना 361, तो ये इसके बिल्कुल पास में है, इसके आसपास और कोई नहीं है। और अगर छोटा बात करें तो 18 ही है। तो जब अब आपको देखना है कि जो 356 है वो 324 के पास में है, 361 के पास में है। बताइए किसके पास में है? 361 के पास में है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 19 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 19। तो ये आपको पूरी लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली लिखा है ये APPROXIMATELY, ठीक है। और ये लिखा है स्क्वायर SQUARE, ठीक है। ये CLOSE क्लोज नो KNOW, ठीक है। कोई अगर स्पेलिंग नहीं आएगी तो आप बता सकते हैं, ठीक है। ऐसे कोशिश करिए कि आपको समझ में आ जाए। तो ये 9th क्वेश्चन हो गया। आप 10 देखिए, और ये बुक में ही आपका है, ठीक है। 6 चैप्टर देखेंगे ना तो लास्ट एक्सेस देखेंगे, उससे पहले का पेज देखना, आपको ये मिल जाएगा, बुक में ही है, ठीक है। क्वेश्चन ये वाला नहीं है, इसके जैसे क्वेश्चन है। अब आगे देखिए, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है 2601 पौधे लगाए गए हैं, रो में जितने लगाए गए उतने मतलब कॉलम में भी है, मतलब बराबर है, ठीक है। जितने रो उतने कॉलम है। तो आपको बताना है कि कितने रो हैं और कितने उसमें पेड़ लगे। कॉलम का मतलब पेड़ से लेंगे, ठीक है। तो बहुत ईजी है, फटाफट देखिए लेट नंबर ऑफ रोज, क्योंकि हमें पूछा पता क्या है कि रोज कितनी होंगी, मतलब कितनी पंक्तियाँ हैं जिसमें पौधे लगाए गए हैं, और ये भी नहीं पता हमें हर पंक्ति में कितने कितने पौधे हैं, ठीक है। तो हमने बोला कि रोज और नंबर ऑफ प्लांट जो ईच रो में है ना वो एक्स मान लें, क्योंकि इन्हें बोला दोनों बराबर है। क्वेश्चन में बोला कि रोज और जो नंबर ऑफ प्लांट्स है ना वो बराबर है, तो एक्स मान लिया। और ठीक है, देखो नंबर ऑफ प्लांट्स हर रो में नहीं पता, पर हमें टोटल प्लांट पता है कितने, 2601। तो अब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे कि देखिए अगर मुझे 1 2 3 4 है, ठीक है। हर रो में मैं 4 पेड़ लगाता हूँ, कितने लगाता हूँ? 4 पेड़ लगाता हूँ, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हो अगर मैंने 3 रो बनाई तो कितने पेड़ लगाएंगे? तो देखो कितने पेड़ हैं? 4। रो कितनी है? 3, तो 12 हो गए, नहीं हो गए? तो इस तरीके से हम करते हैं। ऐसे हमें ये भी नहीं पता कितनी रो है, ये रो कहलाएंगी, और कितने पेड़ है, ये सारे ये जो है ना सब पेड़ कहलाएंगे। तो हमें ये भी नहीं पता कितने पेड़ है हर रो में और कितनी रो है, नहीं पता ना, तो हमने एक्स एक्स मान लिए, दोनों बराबर हैं। तो इस तरीके से दोनों को मल्टीप्लाई करने पर तो पता लगेगा कि कितने पेड़ है। 2601, जैसे मैंने अभी आपको 3 4 3 4 12 बताया था, तो वही है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स करेंगे तो 2601 आएगा, स्क्वायर जाके रूट बन जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट इस मेथड से निकाला है, ठीक है। आप जो है प्राइम फैक्टर से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसके 51 आ गए। मैं आपको ये थोड़ा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो और वीडियो को जरूर लाइक कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर नहीं हुआ तो। और ये करके दिखाना, ये रफ नहीं है, ठीक है। ये करके दिखाना टीचर को, ठीक है। और ये लास्ट में ना आप 0 लिखेंगे। मैं इसको एक बार समझा देता हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है। 2601 है ना, तो इसके 2 पेयर बन गए। तो आपको ऐसा टेबल लेना जो 26 से छोटा या बराबर है। तो 5 5 जगह कितना होता है? 25 होता है। एक बचा 01 उतार लिया। अब 5 का डबल होता है, अभी बताया था ना डबल होता है। अब यहाँ पर ऐसी रकम लिखो, जो भी रकम यहाँ लिखोगे ना, जो भी आप यहाँ पे रकम लिखोगे, ठीक है, उसकी पूरे में मल्टीप्लाई करोगे। जैसे मैंने यहाँ पर 1 ले लिया, क्या ले लिया? यहाँ मैंने 1 ले लिया, तो 1 की 101 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 101 ही तो आएगा, तो आ गया आंसर। तो 51 आ गया। जब 0 आ जाता है ना तो वो स्क्वायर रूट होता है। क्या होता है? स्क्वायर रूट। तो इस तरीके से 51 आ गया। समझ में आ गई? और अगर देखो ये बहुत टफ कॉन्सेप्ट है, इतनी ईजिली नहीं आता, तो आप वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि अब मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकता, तो बच्चे कहीं कहेंगे कि सर ने एक ही क्वेश्चन में इतना टाइम लगा दिया, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देख लेना इस कंसेप्ट को अच्छे समझने के लिए। तो इस तरीके से लास्ट में आप आंसर लिखेंगे, रोज़ इतनी है और प्लांट जो हर रो में इतने हैं, 51 अब आप चेक करना चाहते हैं ना कि आपका सही है गलत है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखो 2601 ही आएगा, ठीक है। इस तरीके से पूरी वर्कशीट करवा दी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। अपना पूरा ध्यान रखना। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।